बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 186 का तर्जुमा, जिसको अल्लाह रहनुमाई से महरूम कर दे उसके लिए फिर कोई रहनुमा नहीं है और अल्लाह उन्हें उनकी सरकशी में भटकता हुआ छोड़ देता है। सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 187 का तर्जुमा, ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर वो क़यामत की घड़ी कब नाज़िल होगी। कहो उसका इल्म मेरे रब ही के पास है, उसे अपने वक्त पर वही ज़ाहिर करेगा आसमानों और ज़मीन में। वो बड़ा सख्त वक्त होगा, वो तुम पर अचानक आ जाएगा। ये लोग उसके मुतालिक तुमसे इस तरह पूछते हैं गोया कि तुम उसकी खोज में लगे हुए हो। कहो उसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, मगर अक्सर लोग उस हकीकत से नावाकिफ हैं। सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 188 का तर्जुमा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो मैं अपनी जात के लिए किसी नफे और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। अल्लाह ही जो कुछ चाहता है वो होता है, और अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मैं बहुत से फायदे आपके लिए हासिल कर लेता और मुझे कभी कोई नुकसान न पहुंचता। मैं तो माज एक खबरदार करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो मेरी बात माने। सूरत अल-अराफ हैशिया नंबर 145। इसका मतलब ये है कि क़यामत की ठीक तारीख वही बता सकता है जिसे गैब का इल्म हो, और मेरा हाल ये है कि मैं कल के मुतालिक भी नहीं जानता कि मेरे साथ या मेरे बाल बच्चों के साथ क्या कुछ पेश आने वाला है। तुम खुद समझ सकते हो कि अगर ये इल्म मुझे हासिल होता तो मैं कितने नुकसान से कबल अज वक्त आगाह होकर बच जाता। सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 199 का तर्जुमा, वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी की जिन से उसका जोड़ा बनाया ताकि उसके पास सुकून हासिल करे। फिर जब मर्द ने औरत को ढांक लिया तो उसे एक खफीफ सा हमल रह गया जिसे लिए लेकर वो चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों ने मिलकर अल्लाह अपने रब से दुआ की कि अगर तूने हमें अच्छा सा बच्चा दिया तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे।